और अगर डेवलपर पेमेंट नहीं करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है? जैसे आपने बताया बैंक है, बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं। सबवेंशन स्कीम जो हुआ करती थी उसको तो आरबीआई ने बंद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। सबवेंशन ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। उसका एक अल्टरनेट आया, नो ईएमआई टिल पोजीशन। तो आपके पास अगर ईमेल है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर, क्योंकि इट इज अ कमिटमेंट। ईमेल इज सफिशिएंट। पिछले एपिसोड में हमने देखा कोड नेम क्या होता है, सॉफ्ट लॉन्च क्या है, प्री लॉन्च क्या है, उसके बाद आपका ईओआईस क्या होता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे नो ईएमआई स्कीम्स क्या होते हैं, नो ईएमआई टिल पोजीशन, रेंटल गारंटी स्कीम, रेरा इसके बारे में क्या बोलता है। चेतन जी। तो आप अगर देखोगे बहुत सारे डेवलपर ये यूज करते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट। इट इज अ मार्केटिंग गिमिक। मार्केटिंग गिमिक है। तो उसमें क्या किया जाता है कि आपको कुछ कमिटमेंट दी जाती है डेवलपर की तरफ से, लेकिन ये जो कमिटमेंट है वो आपने अगर आपके एक एविडेंस की तरह आपके अगर मेल पे नहीं तो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में अगर नहीं लेते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है कि अगर डेवलपर ये कमिटमेंट फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नो ईएमआई टिल पोजीशन है तो ये कुछ बैंक के ऑफर्स होते हैं फॉर दैट डेवलपर। सबवेंशन स्कीम जो हुआ करती थी उसको तो आरबीआई ने बंद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। सबवेंशन ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। उसका एक अल्टरनेट आया, नो ईएमआई टिल पोजीशन। ठीक है, जिसका मतलब है कि आपके बुकिंग के बाद जो प्री ईएमआई है, प्री ईएमआई जो सिर्फ इंटरेस्ट आता है वो डेवलपर पे करेगा ऑन योर बिहाफ टिल द टाइम ही गिव्स पोजीशन। राइट। बट क्या इसको बैंक रिकॉग्नाइज करती है और रेरा रिकॉग्नाइज करता है? देखिए ये चीजें रेरा में महारेरा में तो नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये ऑफर्स है फ्रॉम दैट डेवलपर। लेकिन बैंक इसे रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि जब बैंक कोई ऑफर दे रहा है तो वो स्पेसिफिक डेवलपर को वो ऑफर देता है एंड उसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। तो तीनों को उस एग्रीमेंट में रहना पड़ता है, आपके डेवलपर को भी रहना पड़ता है, बैंक को भी रहना पड़ता है एंड आपके प्रॉपर्टी बायर को भी रहना पड़ता है। उस एग्रीमेंट की की पॉइंट्स बताइए। उस एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है कि आपने अगर जो कमिटमेंट दी है कि नो ईएमआई टिल पोजीशन, एंड नो ईएमआई टिल पोजीशन मतलब जितना भी ईएमआई जनरेट, क्योंकि देखिए मैं बैंक हूं तो मैं नो ईएमआई तो नहीं ले सकता, मुझे किसी ना किसी से तो पैसे लेना है। बिल्कुल। तो ओनर से मैं नहीं ले रहा हूं तो मैं लूंगा आपके डेवलपर से। ठीक है। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि डेवलपर कितने दिनों तक ईएमआई पे करेगा, तो ये मेंशन होता है आपके नो ईएमआई स्कीम में। और अगर डेवलपर पेमेंट नहीं करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है? जैसे आपने बताया बैंक है, बैंक तो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट आपके कस्टमर के ऊपर आ जाएगी। तो मैं अपना खुद ये लिख कर दे रहा हूँ कि मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ, नो ईएमआई पोजीशन पे खरीद रहा हूँ, बट ट्राई पार्टी के अंडर में मेरे पर बाइंडिंग आ जाता है। फॉर सम रीजन अगर डेवलपर नहीं भरता है तो मुझे भरना है, पे करना पड़ेगा। इसको रेरा कैसा सिक्योर कर सकता है? महारेरा इसे सिक्योर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक ऑफर है फॉर द सेलिंग, बट कमिटमेंट तो है। हाँ। जैसा रेरा बताता है कि अगर डेवलपर ने फॉल्स कमिटमेंट किया है तो मैं उसको ये करूंगा। डेफिनेटली, तो ये फॉल्स कमिटमेंट के अंडर आ जाएगा। मान लीजिए अगर किसी डेवलपर ने कहा था कि नो ईएमआई टिल पोजीशन, बिल्कुल जैसा डेवलपर बोलता है कि मैं फर्नीचर दूंगा, एसी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वैसे ही मैं प्री ईएमआई दूंगा। ये एक कमिटमेंट हो गया। अगर इस कमिटमेंट को डेवलपर फॉलो नहीं करता है तो आपके जो भी कस्टमर है, प्रॉपर्टी बायर है, उन्हें महारेरा में ये कंप्लेंट आपकी दर्ज करवानी पड़ेगी कि मुझे फॉल्स कमिटमेंट डेवलपर ने की एंड उसकी वजह से अब मैं फाइनेंशियल लॉसेस में हूँ। तो ये ट्राई पार्टी जो एग्रीमेंट बनता है इसका कॉपी बायर के पास आता है। बायर के पास आता है, वो बायर ने उसको एविडेंस के तौर पे संभाल के रखना चाहिए। वेरी गुड, राइट। तो ये आपका मतलब कंसिडर कीजिएगा कि मतलब जो भी ऑफर है, नॉट ओनली प्री ईएमआई टिल पोजीशन, रेंटल गारंटी हो गया। रेंटल गारंटी दो किस्म की होती है। आजकल एक और रेंटल गारंटी चल रहा है जो पोजीशन के बाद हम आपको आपका प्रॉपर्टी रेंट होने तक रेंट देंगे। राइट। अब पोजीशन के बाद तो सोसाइटी फॉर्म हो गई, ओसी आ गया, सीसी आ गया, रेरा बाहर निकल गया। राइट। बायर क्या कर सकता है अगर उसके अंदर ये नहीं होता है? तो कमिटमेंट कब की गई है? जब आप सेल कर रहे थे, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया है सेल करते टाइम, अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम, तो आप बाय डिफॉल्ट महारेरा के रूलिंग के अंडर आ जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद तो महारेरा से प्रोजेक्ट बाहर निकल जाएगा। डेफिनेटली कंप्लीशन होने के बाद आपका महारेरा से बाहर निकल जाता है। लेकिन कमिटमेंट तो पोस्ट पोजीशन का है, पोस्ट कंप्लीशन का है। डेफिनेटली प्रोजेक्ट रेंट कब करेगा? जब कंप्लीशन आ जाएगा, ऑक्यूपेशन आ जाएगा, कंप्लीशन आ जाएगा, सब आ जाएगा, उसके बाद वो रेंट करेगा। डेफिनेटली। तो कमिटमेंट तो रेंट के बाद का है। हाँ, पोजीशन के बाद का रेंटल है। राइट। तो प्रोजेक्ट रेरा से बाहर निकल गया। अब क्या करेगा डेवलपर? अब क्या बायर करेगा जब उसको अगर प्रॉपर्टी का रेंटल
नहीं मिल रहा है। इट इज लाइक सेम, मतलब आपने एज अ डेवलपर स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट जब आप सेल कर रहे थे तो आपने कुछ कमिटमेंट किए थे, ठीक है, तो वो कमिटमेंट अग्रीमेंट का पार्ट तो होगा नहीं। एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगा, तो उसे आपको मेल पे डेफिनेटली लेना है, ओके, कुछ ना या कुछ फिर एक साइड एविडेंस लेटर लेना है, एमओयू लेना है, या कुछ तो लेना कुछ तो आपको लेना है। तो ये अगर है। आपके तो पास सबसे सेफ क्या होगा? ईमेल एंड एमओयू। एमओयू अगर रजिस्टर करना है या नोटराइज चल जाएगा? नोटराइज एमओयू को आप लीगल फॉर्म में आप कंप्लेंट फोरम में नहीं लेके जा सकते, तो आपके पास अगर ईमेल है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर, क्योंकि इट इज अ कमिटमेंट। ईमेल इज सफिशिएंट, ईमेल इज सफिशिएंट। ओके ओके। क्यों कॉम्प्लिकेट करना है इसको, एमओयू करके नोटराइज करके ये करके? डेफिनेटली, जब रेरा बोल रहा है कि ईमेल इज सफिशिएंट, तो उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करना बेकार में? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आप जो भी कमिटमेंट डेवलपर आपको दे रहा है, जैसे व्हाइट गुड्स की कमिटमेंट होती है कि हम लोग आपको एसी देंगे, मॉड्यूलर किचन देंगे, ये सारी चीजें आपको मेंशन करके लेनी है आपके ईमेल पे। तो आप इसका एनेक्शर भी नहीं लगता। हाँ, इसका कभी कभी डेवलपर एनेक्शर लगाता है, कभी कभी नहीं लगाता भी है, तो डिपेंड करता है। एनेक्शर लगाना सेफ है? सेफ है, लेकिन फिर डेवलपर आपको कभी कभी नहीं लगाने देता है। कुछ डेवलपर है जो आपके खुद से लगा देते हैं, कुछ बट अगर डेवलपर नहीं भी किया एनेक्शर तो भी आपके पास ईमेल हाँ, पे ईमेल कमिटमेंट है रहेगा, तो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट एनफ। मोर देन सफिशिएंट, यस। मार्केटिंग स्कीम्स को लेके अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप चाहते हैं कि हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे, तो #महारेरा से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस एपिसोड में हमने समझा EMIs क्या होता है, प्री EMIs क्या होता है, नो EMI क्या होता है, एंड रेंटल स्कीम क्या होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडेमनिटी बॉन्ड की। आजकल ये बहुत पॉपुलर है। अगले एपिसोड में समझते हैं।